अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर नईम है और मैं अपना वेब टेक्नोलॉजीज़ का प्रोजेक्ट जो है उसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मेरी ग्रुप पार्टनर अनम खान है और बेसिकली इसकी मैं आपको एक बैक स्टोरी दे देता हूँ हमारे प्रोजेक्ट की। बेसिकली आइडिया ये था कि हमने अपना एक बिज़नेस लॉन्च करना था। हमने ऑनलाइन एक स्टोर क्रिएट करना था जहाँ पर हमने मग्स सेल करने थे, एस्थेटिक क्यूट मग्स जो होते हैं। और इसके लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए थी, हमें एक ई कॉमर्स स्टोर चाहिए था जो जहाँ पर हम अपनी सेलिंग कर सकें। इसलिए हमने आइडिया जो है अपने प्रोफेसर सर नाजमल से डिस्कस किया और इस आइडिया को हमने फाइनलाइज करके अपने वेब टेक्नोलॉजीज़ का एज ए सेमेस्टर प्रोजेक्ट इसको थ्रू आउट द सेमेस्टर हमने मिल के इसको डेवलप किया। और राइट नाउ आवर प्रोजेक्ट इज completed एंड वी कैन स्टार्ट आवर वर्क नाउ। सो सारा ओवरव्यू आपको देने से पहले मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ, सिंपल टेक्निकल डिटेल जो हमारे प्रोजेक्ट की हैं, कि हमने फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस यूज़ की है और फ्रंट एंड की स्टाइलिंग के लिए यूआई की स्टाइलिंग के लिए हमने टेलविंड सीएसएस यूज़ की है। डेटाबेस सॉरी बैकएंड के लिए हमने सुपरबेस यूज़ की है। सुपरबेस हमारा ऑथेंटिकेशन डेटाबेस और फाइल स्टोरेज को हैंडल कर रहा है। फ्रंट एंड की स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमने स्टैंड यूज़ की है। वर्सल हमने डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ की है और उसके बाद फाइनली जो हमारा चैटबॉट है उसके लिए हमने जो मॉडल यूज़ किया वो है लामा 3.3। और उसके अलावा हमारे पास दो फॉल बैक मॉडल्स भी इम्प्लीमेंटेड हैं और हम इसकी जो एपीआई की ले रहे हैं वो ग्रॉक से फ्री वाली एपीआई की यूज़ कर रहे हैं फॉर नाउ। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉयड है और कस्टम डोमेन के साथ लिंक्ड है जो हमने परचेज़ की थी। क्योंकि स्टूडेंट्स का सेल्फ ओन्ड प्रोजेक्ट है तो हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इस डोमेन को परचेज़ किया है। अगर मैं यूआरएल को प्रेस करता हूँ हम सबसे पहले आते हैं होम पेज पे। होम पेज में हमारे पास एक सबसे ऊपर अनाउंसमेंट बार आती है जहाँ पर हमारी प्रमोशनल जो इस वक्त प्रमोशन चल रही है उसकी अनाउंसमेंट होती है। उसके साथ शिपिंग एंड रिटर्न्स और ट्रैक ऑर्डर के हमारे पास नेविगेशन आती हैं जो इन पेजेस पे लेके जाते हैं। हेडर के अंदर हमारे पास लोगो आता है, हमारा नेविगेशन बार आता है और साथ विश लिस्ट, प्रोफाइल और ऐड टू कार्ट के आइकन्स आते हैं। होम पेज के अंदर हमारे पास सबसे पहले हीरो सेक्शन आता है। हीरो सेक्शन के अंदर हमने एक इमेज बहुत एक क्यूट सी और ब्यूटीफुल सी इमेज लगाई है जिसके ऊपर हमने एक कैची स्लोगन रखा हुआ है जो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। शॉप नाउ के बटन पर प्रेस करने से आप शॉप पे चले जाएंगे। इसके नीचे हमारे पास एक आर स्टोरी जो हमारे ब्रांड की स्टोरी है उसका एक समराइज्ड वे में लिखा हुआ है फॉर यूज़र अटेंशन। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव कलेक्शन आती है हमारी जो हमारी फीचर्ड कलेक्शन है। राइट नाउ हम जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए हम ऑलमोस्ट हमारी सब प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिव कलेक्शन में रख रहे हैं क्योंकि हमारा ये पहला बैच है प्रोडक्ट्स का। और इन कलेक्शंस के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट का कार्ड है उसके अंदर ऐड टू कार्ट का बटन है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा मैं प्रोडक्ट के डिटेल पेज में चला जाऊंगा। ऐड टू कार्ट से मैं इसको कार्ट में ऐड कर सकता हूँ। ये जो हमारे पास आइकन है ये ऐड टू विश लिस्ट का आइकन है। इसको प्रेस करने से हमारा जो प्रोडक्ट है वो विश लिस्ट में ऐड हो जाएगी। फर्दर इससे नीचे हमारे पास एक और यूज़र अटेंशन के लिए कैची सी इमेज है उसके ऊपर एक सबटाइटल है फ्रंट एंड साइड का। उसके एंड पे हमारे पास फुटर है। फुटर के अंदर जितने भी लिंक्स हैं सारी वर्किंग है और ये हमारा फ्लोटिंग चैटबॉट का आइकन है। अ, अब हम फर्दर आगे चलते हैं। हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर दो फ्लोज हैं, कस्टमर साइड फ्लो है और एडमिन साइड फ्लो है। कस्टमर साइड फ्लो में कस्टमर अकाउंट क्रिएट करके अपना कार्ड फंक्शनैलिटी, विश लिस्ट फंक्शनैलिटी और ऑर्डर प्लेसमेंट प्लेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकता है, अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकता है और एडमिन साइड पे ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही होंगी। सबसे पहले हम प्रोफाइल वाले आइकन को क्लिक करके हम लॉगिन पेज पे जाएंगे और लॉगिन पेज से हमारे पास आगे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है जहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट के पेज पे जाके हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये एक कस्टमर अकाउंट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। एडमिन अकाउंट फ्रंट एंड से कहीं से भी क्रिएट नहीं होता। अब इस अकाउंट को मैंने क्रिएट कर दिया है। ये अकाउंट क्रिएट हो गया, मैं इसमें सक्सेसफुली लॉगिन होके होम पेज पे आ गया हूँ। और ये जो हमारे होम पेज पे जो प्रोडक्ट कार्ड्स हैं यहाँ से अगर मैं विश लिस्ट में इसको ऐड करता हूँ प्रेस करके तो हमारी जो प्रोडक्ट है ये विश लिस्ट में ऐड हो जाती है। यहाँ पे विश लिस्ट में हमें प्रोडक्ट शो रही होगी, मैं ऐसे रिमूव भी कर सकता हूँ। आइटम रिमूव के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी आइटम जो है यहाँ से रिमूव्ड है। ये आई डोंट नो कि ग्लिच हुआ है, मैं आपको दोबारा ही चेक करवा देता हूँ। विश लिस्ट में ऐड करने के बाद जब मैं विश लिस्ट में जाता हूँ यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ।
रीलोड करता हूँ तो हमारी प्रोडक्ट जो है यहाँ से रिमूव हो गई हुई है। फर्दर मैं यहाँ से प्रोडक्ट कार्ड के अंदर से ऐड टू कार्ड का फंक्शन, ऐड टू कार्ड प्रेस करता हूँ तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, हमारी कार्ट एम्प्टी है। उसके अलावा मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट के डिटेल पेज में चला जाऊँगा, जिसको हम बाद में रिव्यू करेंगे। होम पेज के साथ हमारे पास शो पेज है। शो पेज के अंदर हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी शो हो रही होंगी। अभी हमारे पास जैसे 6 प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी कोई कैटेगोरिकल अप्रोच नहीं है जिसके थ्रू हम बता दें कि मतलब कैटेगरीज हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम यहाँ पे कैटेगरीज इंप्लीमेंट करेंगे तो वो भी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, ये ऐड टू कार्ट फंक्शनल है, विश लिस्ट फंक्शनल है। उसके अलावा फुटर है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसके प्रोडक्ट के डिटेल पेज में चला जाता हूँ, जहाँ पे हमारे पास टाइटल है, रिव्यूज़ आ रहे हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया है कि हमने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद इसको प्रेजेंटेशन के लिए रेडी करने के लिए हमने इसमें डेटाबेस में इसके डेटाबेस में डाटा सीड किया। 1 मंथ का इसके अंदर हमने डाटा सीड किया है। वो डाटा जो है हमारा रियल नहीं है, बट वो डेटाबेस से रियल टाइम पे फेच हो रहा है। तो जब हम इसको प्रोडक्शन में लाएंगे इंशाल्लाह फाइनल थ्योरी के फाइनल एग्जाम्स के बाद, तो फिर इसमें हम ये करेंगे कि हम जो हमारा डाटा जो भी डेटाबेस है हम उसको क्लीन करेंगे टोटली, और हम इसको फिर दोबारा इसको प्रोडक्शन में लेके आएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो रिव्यूज़ हैं वो भी रियल शो हो रहे हैं, प्राइसिंग शो हो रही है, क्वांटिटी आप यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। जो क्वांटिटी स्टॉक वाला चेक है कि स्टॉक से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं हो सकती, वो ऐड टू कार्ट में जाकर डील होता है चेकआउट के टाइम पे। यहाँ से आप कार्ट में ऐड कर सकते हो। फंक्शनल है, एआई से इसके इस प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फो ले सकते हो। विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ये हमारी प्रोडक्ट की डिफरेंट इमेजेस हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। ये हमारी रियल प्रोडक्ट है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशंस और शिपिंग, ये हमारी कुछ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस हैं जो यहाँ पे शो हो रही होंगी। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर रिव्यूज़ का सेक्शन आएगा जहाँ पर हमारे पास कस्टमर के रिव्यूज़ शो हो रहे हैं, और ये रियल टाइम है, सारे सारे डेटाबेस से फेच हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रिव्यू राइट करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी रिव्यू मैं राइट कर रहा हूँ उसको मैं सबमिट करता हूँ, तो वो यहाँ पे रिव्यू मेरे पास सबमिट हो जाता है। मैं जो रिव्यू है उसका मैं जो रेटिंग है उसको चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब लाइक रिव्यू देते हुए मैं यहाँ से स्टार्स अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे ये हुए, ये भी एक मैनुअल रिव्यू ही है जो मैंने किसी और अकाउंट से दिया था। उसके अलावा हमारे पास जो अबाउट का पेज है, अबाउट के पेज के अंदर हमारे पास जो इमेज है ये प्लेस होल्डर है। यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट का जब शूट होगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट कैटलॉग की डिटेल्ड इमेज आएगी। आज स्टोरी में हमारी स्टोरी है, हमारे की सेलिंग पॉइंट्स यहाँ पे शो होते हैं। आप कोज़ेप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय क्रिएटिंग योर अकाउंट एंड बाय एक्सप्लोरिंग आवर कलेक्शन। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज आ जाता है जहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फो भी फिल करके हमें इंक्वायरी भी भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं इसको मैसेज भेजता हूँ ये इंक्वायरी जो है एडमिन साइड पे चले जाएगी। एडमिन साइड से इस पे कोई भी एक्शन हो सकता है। एफएक्यूज में हमारे एफएक्यूज आते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने से आप कॉन्टैक्ट पेज पे वापस चले जाओगे। ये हमारा जो है वेबसाइट का ओवरव्यू है। उसके अलावा हमारे पास अ, जो कस्टमर अकाउंट है उसकी प्रोफाइल भी होती है अगर वो लॉग्ड इन हो तो। यहाँ पर हमारे पास उसके जो ऑर्डर्स हैं वो शो होते हैं। मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शॉप में जाता हूँ, इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें यहाँ पे क्वांटिटी को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। ये प्रोडक्ट मेरी कार्ट में ऐड हो जाएगी। मैं कार्ट में आता हूँ, यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट एडेड है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि जो हमारा फंक्शन है 2000 से नीचे फ्री शिप से ऊपर फ्री शिपिंग वाला, राइट नाउ जो ऑर्डर की प्राइस है वो 1200 है सब टोटल, इसलिए डिलीवरी चार्जेस इस पे पड़ रहे हैं। बट जैसे ही प्राइस 2000 से अबव होगी डिलीवरी फ्री हो जाएगी। सीओडी का 4% टैक्स है जो हमें चेकआउट के टाइम पे इंप्लीमेंट होगा। कूपन्स हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हुए हैं कि एडमिन साइड पे कूपन्स क्रिएट होंगे, आप कोड एंटर करके उसको अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से चेकआउट पे प्रोसीड करते हैं, इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं और पेमेंट की तरफ जाते हैं। हम इस वक्त राइट नाउ जस्ट कैश ऑन डिलीवरी ले रहे हैं क्योंकि हमने कार्ड से पेमेंट अभी रिसीव नहीं करनी हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह जब हम उसकी तरफ आएंगे बिजनेस के रिलेटेड तो फिर हम वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कैश ऑन डिलीवरी के साथ हमारे पास यहाँ पे सीओडी का जो टैक्स है 4% गवर्नमेंट की तरफ से वो भी ऐड हो गया है। हम ऑर्डर को कंफर्म करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर की ऑर्डर आईडी आ जाती है जिसके थ्रू हम ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। बाकी आपके ऑर्डर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप शॉपिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, ऑर्डर डिटेल्स को व्यू कर सकते हो, हमारी सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मैं ट्रैक ऑर्डर वाले पेज पे जाऊँ, यहाँ पे जाके मैं ऑर्डर आईडी को ऐड करूँ, यहाँ पर मैं व्यू ट्रैकिंग करूँ, तो हमारे पास ऑर्डर की प्रॉपर डिटेल ट्रैकिंग आ जाती है जिसमें ऑर्डर आईडी है,
उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी डिटेल्स हैं। ये हमारे जो स्टेटसेस हैं ये लाइव हैं, जिसको एडमिन अपनी साइट से अपडेट कर सकता है। ऑर्डर की जो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे हमें शो हो रही होती हैं। उसके अलावा ये हमारी सारी जो है कस्टमर साइड है, जो मैंने आपको दिखा दी है। राइट नो जो एडमिन साइड है वो हमारी इंप्लीमेंटेड है। हम जस्ट एडमिन साइड पर जस्ट हम यूआरएल के थ्रू जा सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन देता हूँ, रिमेंबर हमने ये जो अकाउंट क्रिएट किया है ये कस्टमर अकाउंट है, तो इसको एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए इसकी। मैं स्लैश एडमिन करके एंटर प्रेस करता हूँ, वो इसकी एक्सेस वेरीफाई करता है, आपको लैंडिंग पेज पे वापस लेता है, बिकॉज ये एक सिंपल कस्टमर अकाउंट है, इसलिए आप एडमिन साइड पे नहीं जा पा रहे। बट अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और इसी में सिंगल जो विंडो है उसके थ्रू मैं साइन इन करता हूँ यूजिंग एडमिन क्रेडेंशियल्स, तो फिर अगर मैं एडमिन क्रेडेंशियल से साइन इन करने के बाद स्लैश एडमिन करता हूँ तो ये मुझे एडमिन साइड पे ले जाएगा। और अच्छा, फर्दर जो हम यहाँ पर एडमिन पोर्टल पे थे, एडमिन पोर्टल पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। एडमिन पोर्टल वाली साइड में सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू का पेज आता है। ओवरव्यू पे के पेज के अंदर हमारे पास मंथली रेवेन्यू होता है कि आपने पूरे मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और लास्ट मंथ से कितने परसेंट ज़्यादा रेवेन्यू है। चूँकि ये हम यहाँ पे हमने डाटा जो है वो डेटाबेस में सीड किया है, इस वजह से ये रेवेन्यू का डिफरेंस इतना ज़्यादा है। एक्टिव कस्टमर्स हमारे पास 32 हैं जो कि रियल हैं। न्यू दिस मंथ हमारे पास 25 हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे 4 हैं जो हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। रीसेंट एक्टिविटी यहाँ पे शो होती है सिस्टम की। टॉप कस्टमर्स जो आपके जो हैं वो यहाँ पे शो होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की है। ये सारा डाटा रियल है। क्विक एक्शंस में आपके पास लो स्टॉक प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने का ऑप्शन है, पेंडिंग ऑर्डर्स चेक करने का ऑप्शन है, एनालिटिक्स डैशबोर्ड का ऑप्शन है और अनरेड इंक्वायरीज को देखने का ऑप्शन है। और ये जो ओवरऑल ये जो एक्शंस हैं ये आपको इन्हीं पेजेस के दरमियान नेविगेट करते हैं, तो हम इन पेजेस को देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स वाला जो पेज है यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनको एडिट कर सकते हो, आप इनको डिलीट कर सकते हो, आप इनकी स्टॉक वगैरह प्राइसेस वगैरह को चेंज कर सकते हो एडिट करके। टोटल आपकी इन्वेंट्री वर्थ शो हो रही है, अवेलेबल यूनिट्स शो हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन कैटलॉग शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो लो स्टॉक आइटम्स है वो भी शो होती हैं। हमारे पास एक ये जो आइटम है थ्रेशोल्ड से नीचे चली गई हुई है, तो यहाँ पे शो हो रही है। ऐड प्रोडक्ट के थ्रू आप प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हो। जो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर हमारे पास एसईओ की फील्ड्स भी हैं जो हमारे सिस्टम की एसईओ के अंदर हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट्स के बाद पेज आता है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ऑल टाइम रेवेन्यू जो जनरेटेड है वो आता है, पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं, टोटल ऑर्डर्स आते हैं और कस्टमर बेस आती है। पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे पास जो हैं वो बेसिकली जो स्टेटस के अंदर प्रोसेसिंग से ले कंफर्म से लेके प्रोसेसिंग तक जो ऑर्डर्स होते हैं वो पेंडिंग में डील होते हैं। इन ट्रांजिट पे जब ऑर्डर चले जाता है तो वो ऑर्डर हमारी तरफ से फुलफिल हो जाता है। अब लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 ऑर्डर जो हैं वो पेंडिंग में हैं। इनमें से मैं किसी एक ऑर्डर को इन ट्रांजिट पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो काउंट है वो रियल टाइम पे माइनस हो जाता है और ये जो मेरा ओवरऑल काउंट है ये डेटाबेस में इम्प्लीमेंटेड हो जाता है। कस्टमर्स के अंदर हमारे पास हमारी कस्टमर बेस आती है, जो हमारे जितने भी रियल टाइम कस्टमर्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उन्होंने कितने ऑर्डर्स किए हैं, कितना स्पेंड किया है और उनका रोल क्या है। यहाँ पर हमारे पास 2 अकाउंट्स हैं जो एडमिन वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास टॉप कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। रीसेंट साइनअप जो है हमारे पास शो होते हैं। एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू जो है अक्रॉस ऑल कस्टमर्स वो शो होती है। टोटल रेवेन्यू जो है फ्रॉम ऑल कस्टमर ऑर्डर्स वो शो होता है। उसके बाद हमारे पास कूपन्स का पेज है जहाँ पर हमारे पास कूपन्स इंप्लीमेंटेड है। यहाँ से आप नया कूपन भी बना सकते हो। आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कूपन को डीएक्टिवेट कर सकते हो, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो और यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस कूपन को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये कूपन ओवरऑल डिलीटेड रहेगा। आपको चेक करवा लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास एनालिटिक्स का पेज है जहाँ पर हमारे पास सेल्स के एनालिटिक्स होंगे। मंथली रेवेन्यू, ऑर्डर्स दिस मंथ, कस्टमर ग्रोथ और एवरेज रेटिंग ये हमारे पास शो हो रही होंगी। सेल्स ट्रेंड में हमारे पास मंथली बेसिस पे जो सेल्स का ट्रेंड है रेवेन्यू का वो शो हो रहा होगा। टॉप प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स जिनका जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद स्नैपशॉट के अंदर आपके पास कुछ स्टैट्स होंगे। रिव्यूज़ वाले पेज के अंदर आपके पास जितने भी रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अपने रिव्यूज़ पे रिप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ये रिव्यू जनरेट किया था, इस पे अगर मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पे यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। ये प्रोडक्ट पेज पे भी शो होगा।
यहाँ से मैं रिव्यूज़ को डिलीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पैम रिव्यूज़ डाल रहा है तो मैं उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इंक्वायरीज़ के अंदर हमने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पर इंक्वायरी के तौर पे हमारे पास आएगा। जैसे ही मैं इसको रीड करता हूँ हमारी अनरेड इंक्वायरी खत्म हो जाती है। इसको वाया ईमेल आप रिप्लाई कर सकते हो, इस मैसेज को डिलीट भी कर सकते हो। और अगर इसको डिलीट करता हूँ फॉर एग्जांपल तो यहाँ से डिलीट भी होता है। एआई चैट लॉग्स में आपके पास जो चैटबॉट है उसके साथ जो कस्टमर्स की डिस्कशंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। उनके इंटेंट्स शो हो रहे होंगे जिसके थ्रू आप अपने अपने बिजनेस के कुछ डिसीजंस में आपको हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा हमारा चैटबॉट रिमेनिंग है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। बाकी हमारा प्रोजेक्ट सारा मैंने आपको ओवरव्यू करवा दिया है। राइट नाउ लेट्स से अगर मैं चैटबॉट पे जाता हूँ हमारे पास यहाँ पे एक ग्रीटिंग मैसेज है, व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन है। व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करोगे, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज वाले चैट में चले जाओगे। आप सेशन क्लियर कर सकते हो। यहाँ से लेट्स से अगर मैं फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ये कुछ क्विक हमारे पास क्यूरीज के टेम्पलेट्स हैं। मैं फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये सारी प्रोडक्ट्स शो करवा देगा जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और वो उनके एक मिनी कार्ड बनाएगा जहाँ से हम कार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको कार्ट में ऐड करूँगा मेरे से क्वांटिटी कंफर्म करेगा, मैं इसको क्वांटिटी कंफर्म करता हूँ तो ये कार्ट में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे ले जाएगा। यहाँ से अगर मैं आस्क एआई अबाउट दिस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एआई के थ्रू जनरेट करके दे देगा। और इस पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंटेड है लाइक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। सो दिस वाज अ होल सिस्टम। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको फ्यूचर में ज़्यादा इम्प्रूव करें, इसमें और फीचर्स भी लाएं। फर्दर हमने राइट नाउ हमने बहुत से फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं जिसमें चैटबॉट है, विश लिस्ट है, रिव्यूज़ हैं, कूपन्स हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट्स हैं, एडमिन साइड की तरफ एनालिटिक्स हैं, एआई की इंटेंट ब्रेकडाउन है, आपका सारा ओवरऑल ओवरव्यू है, प्रोडक्ट एडिटिंग है, प्रोडक्ट की एडिशन है, कूपन्स आप मैनेज करते हो, आप ऐड कर सकते हो, रिव्यूज़ पे आपके पास रिप्लाई करने की फंक्शनैलिटी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म से जो इंक्वायरीज आती हैं आप उन पर ईमेल के थ्रू रिप्लाई कर सकते हो। ये सारे फीचर्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। आप ऑर्डर को अपने ट्रैक कर सकते हो, आप शिपिंग रिटर्न्स की डिटेल्स देख सकते हो। ये हमारा ओवरऑल सारा प्लेटफॉर्म है।